मैं नम्रता, बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। मैं यूजी सेमेस्टर 6 ऑनर्स को जेनेटिक्स आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसका रेशियो है 9:3:4। यहाँ हम लोग देखेंगे कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है। The dominant allele of one of the two gene governing a character produce a phenotypic effect. जो dominant allele है of one of the two gene means दो जो dominant allele हैं उसका one जो है वो किसी character को express कर रहा है, produce a phenotypic effect. The dominant allele of the other gene does not produce a phenotypic इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। जो दूसरा है वो अपना कोई इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पहली बात कि जो डोमिनेंट एलील हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ डोमिनेंट एलील एक ए है और एक बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी। अब ए जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है और बी जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। बट व्हेन इट इज़ प्रेजेंट विथ डोमिनेंट एलील, जब वो डोमिनेंट एलील के साथ मिल जा रहा है, मीन्स बी जो है अगर वो डोमिनेंट एलील के साथ मिक्स हो जा रहा है ऑफ द फर्स्ट जीन, इट मॉडिफाई द फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द जीन। तो वो ए जीन जो भी फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? कहने का मतलब है कि जब डोमिनेंट एलील ए और बी हैं तो ए किसी कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, और बी किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन जब बी ए के साथ मिल जा रहा है तो ए जो कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था उसको वो मॉडिफाई कर दे रहा है। इसका एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ एलियरॉन और ग्रीन कलर इन मेज। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। सपोज कीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वो आपकी मेन कॉपी है। ये आपकी मेन कॉपी है ए। इसमें आपने नाम, अपना रोल नंबर सभी लिखा हुआ है, और दूसरी कॉपी है आपकी बी, जो आप एक कॉपी जब ख़त्म हो गया तो दूसरा आपने एडिशनल कॉपी लिया। अब एक कॉपी में आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बी में भी आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब अगर कॉपी सबमिट करते समय आपने केवल एक कॉपी को सबमिट किया तो यू विल गेट ओनली 20 मार्क्स, और बी को अगर नहीं किया तो बी का तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? और अगर आपने दोनों को सबमिट कर दिया तो दोनों का मार्क्स आप एडअप हो जाएगा और यू विल गेट द 40 मार्क्स। क्लियर? अगर किसी कारण से आपने केवल ए की जगह बी को सबमिट किया, ए को सबमिट नहीं किया और बी को सबमिट किया, तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मेन कॉपी आपके पास ही नहीं है। मेन कॉपी आपने सबमिट नहीं किया, तो जिसके कारण मेन कॉपी सबमिट नहीं करने के कारण आपको बी का मार्क्स नहीं मिलेगा। इसी एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर जो मेज का जो कलर है वो दो जीन द्वारा गवर्न हो रहा है। दो जीन है डोमिनेंट ए एंड बी। तो ए और बी जब दोनों जीन मिलते हैं तो मेज का कलर पर्पल हो जाता है। लेकिन अगर केवल ए मीन्स ए, सपोज कीजिए आपकी मेन कॉपी है तो ए आपको रेड कलर देगा, लेकिन अगर बी जो आपकी एडिशनल कॉपी थी वो आपको कोई मार्क्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये वाइट कलर दे रहा है, कोई कलर नहीं दे रहा है, ऐसा सपोज कीजिए। अब रिसेसिव जो भी है वो भी कोई कलर नहीं दे रहा है, प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ रेड कलर, और जो रिसेसिव जो बी हैं वो भी कोई कलर नहीं दे रहा। लेकिन बी अगर ए के साथ मिल जा रहा है तो ए के कलर को मॉडिफाई कर दे रहा है, मीन्स ए जो कन्वर्ट होके पर्पल हो जा रहा है। क्लियर? अब इसको हम लोग समझते हैं क्रॉस के द्वारा कि पेरेंट P1 और P2 क्रॉस हुआ,
फर्स्ट गैमीट का प्रोडक्शन हुआ। अब ये गैमीट जब मिला तो F1 जनरेशन में 16 जो प्लांट मिलेंगे ड्यू टू कैपिटल A और कैपिटल मीन्स 2 डोमिनेंट जीन के कारण ये पर्पल हो गए। 16 के 16 प्लांट पर्पल हो गए क्योंकि दोनों जगह डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। A के कैरेक्टर को B यूनाइट होके मॉडिफाई कर दे रहा है, उसको पर्पल कलर में चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम इनका सेल्फ क्रॉस करते हैं। तो सेल्फ क्रॉस के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले गैमीट बना रहे हैं AB, A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। इस तरह से हमने 4 गैमीट्स बनाया और इन चारों गैमीट्स को क्रॉस किया। तो हम F2 जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि देखिए फर्स्ट में दोनों कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पर्पल से या ब्लू बोलिए, जिससे भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, तो वहाँ पर देखिए दोनों आपको जीन मिल रहे हैं। कैपिटल A कैपिटल B दोनों डोमिनेंट स्टेट में मिल रहे हैं सभी जगह। यहाँ भी डोमिनेंट है, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट है, यहाँ भी दोनों AB डोमिनेंट है, यहाँ भी डोमिनेंट है, यहाँ पर भी डोमिनेंट है, यहाँ पर भी AB दोनों यूनाइट होके हैं, यहाँ पे भी दोनों यूनाइट है डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पर भी। तो इस तरह से ये जितने भी हमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ये सारे कैरेक्टर्स पर्पल हो गए। लेकिन हमने क्या बोला था कि मेन कॉपी अगर रहेगी तो मेन कॉपी का अलग आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ केवल मेन A है, A कैरेक्टर यहाँ डोमिनेंट है, यहाँ भी A डोमिनेंट है, यहाँ पर भी जितने रेड से मैंने दिखाए यहाँ पर B है ही नहीं, कैपिटल B या डोमिनेंट B है ही नहीं। तो जिसके कारण से A का जो कलर है वही प्रोड्यूस हो रहा है, तो A केवल रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर जो बचे हुए हैं यहाँ पर हमने बोला कि अगर आपकी एडिशनल कॉपी रहेगी मीन्स B रहेगी तो कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए एडिशनल B है, डोमिनेंट है लेकिन इसको मार्क्स नहीं मिलने वाला, कोई कलर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, और A रिसेसिव भी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह से जो हमारा 9 क्या हो गया, पर्पल हो गया, 3 रेड हो गया और 4 जो है हमारा वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से 9 पर्पल, 3 रेड एंड 4 वाइट हो गया। तो मेंडल का जो 9:3:3:1 है उसका मॉडिफिकेशन होके क्या हो गया 9:3:4। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको दोनों को जो कल मैंने पढ़ाया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन को हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमने क्या बोला था कि जब दोनों कलर कैपिटल C और यहाँ पर हम कैपिटल C और कैपिटल P दोनों जीन जब डोमिनेंट स्टेट में रहेंगे तो ही पर्पल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि केवल A रहेगा तो आपको रेड मिलेगा, B रहेगा तो कोई कलर नहीं मिलेगा, और दोनों अगर A B दोनों अगर मिल जाएंगे यूनाइट होंगे तो पर्पल कलर मिलेगा। तो एक एक कलर को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन में दोनों कलर मिलके एक ही कलर को दे रहे हैं। यहाँ पर जो है दोनों कलर मिलके एक कलर को मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर था कि दोनों जो C और P जो डोमिनेंट जीन थे वो अकेला अगर एक भी जीन रहेगा तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर अगर मेन रहेगा, जैसे सपोज कीजिए कि मेन यहाँ पर है तो वो कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर मेन अकेला रहने पर कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था कॉम्प्लीमेंट्री में, लेकिन सप्लीमेंट्री में अकेला प्रोड्यूस कर रहा है और दोनों मिलके एक अलग कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि उसका रेशियो क्या था 9:7 था, क्योंकि दोनों मिलके ही प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ अकेला भी प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए इसका रेशियो थोड़ा डिफरेंट हो गया 9:3:4। इस तरह से हम लोग समझ लिए कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन का क्या रेशियो है और दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं।